यूपी के सिद्धार्थनाथ जिले के भवानीगंज इलाके में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। यह रिपोर्ट देखिए, क्या है पूरा मामला। सिद्धार्थनगर के भवानीगंज थाना क्षेत्र स्थित सिलोखरा चौराहे के पास सड़क किनारे एक 35 साल की युवक का शव मिला, जिसके बाद ग्रामीणों ने आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब युवक की शिनाख्त की कोशिश की तो पता चला कि मृतक भारत भारी स्थित मोतीगंज का रहने वाला अर्पित अग्रहरी है, जो बीते 12 दिसंबर को अपनी पत्नी की विदाई कराने गोंडा जिले के गौरा कस्बे में गया था। लेकिन मृतक के ससुराल वाले विदाई करने को तैयार नहीं थे, जिसकी वजह से अर्पित विदाई कराने को लेकर ससुराल में रुका हुआ था। दरअसल 2 दिसंबर की सुबह मृतक के भाई के पास भवानीगंज थाने से फोन आता है, पर अर्पित के शव मिलने की जानकारी दी गई, जिससे उसके परिजन मौके पर पहुंचे और अर्पित की हत्या करने का आरोप मृतक के ससुराल के लोगों पर लगाने लगे। इस आरोप की वजह के बारे में मृतक के बड़े भाई ने बताया कि रात के 11 बजे मृतक के साले ने उसे फोन कर जमकर भद्दी भद्दी गालियां दी और अर्पित को जान से मारने की धमकी भी दी थी, जिसका ऑडियो भी फोन रिकॉर्डिंग में है। और दूसरे दिन सुबह अर्पित की मौत की जानकारी पुलिस ने दी। परिजन के अनुसार अर्पित की हत्या के पीछे उसके साले और अन्य लोगों का हाथ है। वहीं मृतक की मां ने बताया कि शादी के बाद केवल 4 दिन ही उसकी पत्नी यहां रुकी। उसके बाद लड़की को परिजन विदा करा कर ले गए। फिर कोविड के चलते लॉकडाउन लग गया। फिर जब भी लड़की की विदाई के लिए हम गए, उन्होंने विदाई नहीं की। इसी वजह से अर्पित ससुराल गया था और विदाई कराने को लेकर वहां रुका था, जिसके चलते उसकी हत्या कर दी गई। बेटे हमारे ससुराल गए थे आने जब नहीं पड़े वहाँ बेटे रहे जो अब जो किसी मारी कैसे दादा ही हर बाबू कहे पठवतना ही रहे वहीं गए कि हम लिया लेके आई बा अम्मा हम लिया लेके आई बा तो चला गया बाबू जी। आपको क्या लगता है कि आखिर क्यों ऐसी घटना हुई? हमें साहब कहाँ मालूम, जब ये घर पर अपने ले गए, घर पर रहे, वो घर पर रह के रहे, खिलावत रहे पिलावत रहे, रखे रहे। अब हम देखे थोड़ा रहे कि गए वही दो देखी थे। अच्छा, अब क्या लगता है कि आपकी बेटी की हत्या हुई है क्या? जन में मार डाले हुई और कैसे हत्या भैल हमें कौन पता, जो देखे थोड़ा वहाँ जन मार के लग रहा है काला रहा। अब मारे हुई और क्या हत्या लागत है। मारी न किसी बाबू बन के घरे रहना कहले बाबू हमार खैले पीले को तो नहीं पानी दी ने पीले हैं मांगी नहीं 9 बजे बाबू हमारे बाबू अरे बाबू अरे बाबू। बहू आई थी आपकी, तो क्या कैसे संबंध थे आप लोगों के, कैसा लग रहा था क्या? अब बहू आई तो 4 दिन चली गई बहू। अब यह क्या 4 दिन आई जौन भाई एक बुध की आई, बुध रही भी पैसों संचा तोड़क बढ़े चली गई। वो कह लगे क्या हम न बैठे न उठे, में नाते बात रहा तो 4 दिन में कहा नाते बात खाली हो जाता है, वहीं हम बाजी रहे। मतलब ऐसा क्यों हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा? अब समझ में साहब जब 2 या 4 बार होते जाते मालूम रहता है, क्यों करते जो रहते 10 दिन 15 दिन जाते तो मालूम रहता है। जब नहीं मेरे साथ 4 दिन नहीं चाहते चली गई 4 दिन में, तो मैं कहा मालूम हमें कैसा नहीं रहता। अरे बाबू तो बीच में क्या कभी धमकी दी है क्या उनके परिवार से? उनके परिवार ने धमकी दिया रहे हैं बाबू कमरे। तो हमें नहीं मालूम रहा बाबू कमरे मार रही है। क्या कहते थे धमकी में? धमकी क्या धमकी आते थे, क्या धमकी हम नहीं करेंगे?
धमकी दिए रहे तो जो तुम्हारे भाई के हम जो मारने जाए तो जो बसाफ कर देंगे, जो बाबू हमें लड़के ना ले बोलाओ तो रहे दादा तो हमें नहीं रहा कि हमें बाबू मरिया मैं थोड़े न खपो तो न जाई तो नहीं लेके वजह आपको समझ नहीं आ रही क्यों ऐसा हो रहा था? अब ऐसा हमें कबो जिंदगी में साहब हमें इतना शादी ब्याह किए हैं, बिटिया बेटवा हमें कभी नहीं मिले न हमें स्नात को मिले, बिटिया 8 बेटिया ब्याह किए, 4 बेटा किए, 5वां बेटा ही रहा है। अरे हमारे बाबू दस नहीं जाएगा तो रहा है। मेरे भाई को शादी 4 फरवरी 2020 को हुई थी। अब उसमें 4 दिन के बाद वो मतलब उनकी विदाई हो चुकी, मतलब वो औरत जो है अपना जेवर पात सब लेके वो चली गई थी यहाँ से। हमसे हम लोग तो उससे मतलब नहीं था कि अभी आएगी 1 महीने 15 दिन में 2 महीने में, संयोग से बीच में लॉकडाउन लग गया। उसके बाद हम लोग नहीं ला सके। तो मेरे पिताजी, मेरे बड़े भाई और मेरे चाचा के छोटे समधी छोटे चाचा के वो लोग गए विदाई करवाने के लिए 26 नवंबर को। उसके बाद उन्होंने अब के उनको वहाँ से लौटा दिया और उसके बाद मेरे छोटे भाई को 12 तारीख को गया, 12 दिसंबर को। अब कह रहा है जब तक विदाई नहीं करेंगे तब तक। उसके बाद उन्होंने 1 तारीख को मेरे मोबाइल में रात में उसके छोटे भाई ने धमकी दिया कि अर्पितवा के बाद साले को ख़त्म कर दूंगा। सुबह मेरे पास भवालीगंज थाने से फ़ोन आया कि तुम्हारे भाई अर्पित की लाश पड़ी है सिलोकरा के पकड़े के पास। हम लोग जब वहाँ देखे तो सर हम और बल्कि उसका मोबाइल जो है उसकी औरत कृति नाम की है वो रखी हुई थी अपने घर पे। कहाँ शादी हुई थी? गौरा चौकी जिला गोंडा सर। अच्छा, तो आपका भाई कब गया था यहाँ से उसको विदाई करवाने? सर अपने मन से मैं 12 तारीख को चला गया था कि हम अपने औरत को लेके आएंगे। उसकी औरत ने स्वयं उसको फ़ोन करके बुलाया था कि आप चले आइए। उसके बाद वो गया था और वहाँ गया। उसके बाद वो अभी 15-16 दिन रहा, 18 दिन। उसके बाद ये जो 31 तारीख को ला के वो लोग छोड़ गए। तो हमने कहा जब तुम्हारी विदाई नहीं मतलब कराए तो तुम ऐसे क्यों आए, फिर जाओगे तो 4 दिन बाद, तो फिर जाओ अपना, जब औरत तुम्हारी आ जाएगी तुम आना। तो वो जब फिर यहाँ तो नहीं रुका, मेरे गांव मतलब परसाउसर में गया मेरा छोटा भाई। वहाँ से वो सुबह 1 तारीख को नहा खा पी के घर से मेरे चाचा के यहाँ से उसके बाद चला गया फिर वहाँ गौरा चौकी। तो उसके बाद गौरा चौकी जाने के बाद वहाँ से खुरारे थाने पर दरखास्त भी दिया था। हमने दरखास्त भी दिया था कि भरतलाल नहीं भेज रहे हैं मेरी औरत को। हम खुलाने थाने में दरखास्त दे दिया वो वहाँ। उसके बाद रात में उसी रात में फ़ोन आया कि आज तुम्हारे भाई प्रतिभा को मार डालेंगे। सुबह घटना यही घटी है सर। तो क्या धमकी का फोन किसने किया? उसका साला कुछ ने कहा साले अर्पितवा को आज मार खत्म कर दूंगा, सब गालियाँ देने लगा है और तमाम जो मैं आपको सुना नहीं सकता हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसका सर। सुबह आपको किसने बताया कि थाना से फ़ोन आया था भवानीगंज से मेरे पास। क्या बताया उन्होंने? कि अर्पित कुमार की लाश यहाँ पड़ी है। तो हमको कहा मेरा नंबर कैसे मालूम, वहाँ जाके पता चला कि ये मोटरसाइकिल वहाँ उसकी बरामद मिली है जो लिया था साथ में। उसके बाद उसके नंबर से ट्रैक किया गया तो उसके मोबाइल पे जब फ़ोन किया गया तो उसकी मोबाइल उसकी औरत ली हुई थी। क्या लगता है आपको, क्या उसकी हत्या हुई है सर? वो लोग जालसाजी करके उसको ख़त्म किए हैं सर कि न रहेगा बात, 9 बजे की बात, ऐसा कुछ करके उन्होंने ख़त्म कर दिया कि बार बार भेजने का समस्या ही ख़त्म, कुछ ऐसा था सर। उन लोग को मिला जुला के उनके ससुराल वालों की ये सब किया कर्म हुआ है सर। क्या वो लोग विदाई अपने लड़की को नहीं करना चाहते थे क्या? नहीं, भी नहीं करना चाहते थे, कहते भी नहीं करेंगे, जो करना है वो कर लो। धमकियाँ तमाम देते थे, ये करेंगे वो करेंगे। हम चौराहे के अंबानी हैं। हमने एक बात हम किसी तरह का कोई मामला था क्या कि आप लोग दोनों में नहीं बन रही थी? नहीं, ऐसा कोई हम लोग में मामला हमारे आज तक में कभी, बल्कि उसका जो छोटा साला था, उसका साला था जो वो बार बार गाली देता था अनाप शनाप। उसकी चाल चलन जो है वहाँ के जाने के बाद ही पता चल जाएगा आपको कि सही नहीं है वो, मतलब दूसरे किस्म का लग रहा है, ऐसा कुछ है। क्योंकि आप वहाँ के जानकारी लेंगे तो खुद पता चल जाएगा उस एरिए में। और जिस दिन उसकी लाश बरामद हुई है उस दिन उसके ससुराल से कोई भी एक भी आदमी नहीं आया। हम लोग इधर उधर दौड़ते रहे, परेशान हो गए। पीएम नौगढ़ गए, उसके बाद वहाँ से आए, फिर यहाँ दाह संस्कार किए। सुबह से लेकर शाम तक कोई वहाँ के ससुराल वाले वहाँ नहीं आए। कोई भी आया ही नहीं? कोई भी नहीं आया, ना साला, ना साले, ना उसकी औरत, ना उसकी सास, ना ससुर, कोई नहीं आया। अब इसके मतलब बताइए सर, इसके मतलब क्या हो सकता है?
वह इस मामले को लेकर एएसपी मायाराम वर्मा ने बताया कि भवानीगंज थाना क्षेत्र में एक युवक का शव मिला है, जिसकी पहचान अर्पित अग्रहरी के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर कई आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये अर्पित कुमार अग्रहरी जो भवानी डुमरियागंज के परसा हुसैन आरी के रहने वाले थे। इनकी डेड बॉडी भवानीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिलोपड़ा चौराहे के पास सड़क के किनारे मिली हुई थी, जिसके संबंध में परिवारीजन के तहरीर के आधार पर उनके भाई हैं प्रदीप कुमार, जिनके तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और विधिक कार्रवाई आगे भी की जाएगी। युवक की मौत कैसे हुई, वहां वो कैसे पहुंचा, इन सब सवालों की तलाश पुलिस कर रही है। हालांकि पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी कौन है, इसकी तलाश की जा रही है। यहां वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर हो रहे हैं।